अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आपने रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है तो फिर एक टाइम आता है जब आप कहते हो मेरे को एक प्रॉफिटेबल अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। मतलब आपने किसी की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी, किसी की भी यूट्यूबर से कॉपी नहीं करनी, आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है अपने अकॉर्डिंग। एक ऐसा सिस्टम जिसको आप समझो भी, क्लियर भी हो और जिसको आप कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो भी कर सको, क्योंकि एंड में ट्रेडिंग सिर्फ एक सिग्नल लेने का गेम नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग का गेम है। और जब आपका माइंडसेट क्लियर होता है तो डिसीजंस फ्लो होते हैं। सच कहूं तो आज के टाइम पर स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इजी है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग बना देते हैं, क्योंकि नॉलेज भी अवेलेबल है जैसे कि मैं आपको देता रहता हूं, टूल्स भी अवेलेबल हैं और एग्जाम्पल भी हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, उनको सीधा रिजल्ट चाहिए। हमने कोई फाउंडेशन बिल्ड नहीं करने, हमको सीधा पैसा चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो सकता तो मैं भी यही चाहता, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप आसपास देखते हो और जो भी कुछ देखते हो आपको सुंदर लगता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका फाउंडेशन अच्छा बिल्ड हुआ है। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो, क्योंकि यही एक डिसीजन आपकी पूरी स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन होगा, आपकी स्ट्रेटेजी को शेप देगा। अगर आपका दिमाग फास्ट है, आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट है, तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी होगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एंग्जाइटी फील करते हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, तो आपको फिर क्या चूज करना होगा? टू बी अ लिटिल बिट मोर रिलैक्स्ड, स्विंग ट्रेडिंग। भाइयों मेरी बात मान लीजिए, ये डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैं पर्सनली 15 मिनट्स चार्ट यूज करता हूं, क्योंकि मेरे को ये पसंद देखना होता है कि मेरा टारगेट हिट हो गया, हाँ हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो नो इश्यू, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट मेरे को ये पता होना चाहिए इन अराउंड 2-3-4 आवर्स मैक्सिमम। आपका मेंटर का भी थोड़ा सा कम ही पेशेंस है। मैं ये पर्सनली बहुत ज्यादा मानता हूँ कि ट्रेडिंग नेचर को फॉलो करनी चाहिए। अगर आपका नेचर फास्ट है तो आप फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हो तो स्लो ट्रेडिंग, काल्म, रिलैक्स, चिल, नो इश्यू। फिर इसके बाद एक सेकंड फेज आता है जहां आपको मार्केट ऑब्जर्व करनी होगी, और ये वो पार्ट है जो लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ डोपामिन नहीं होती, यहाँ एक्साइटमेंट हिट नहीं होती। लेकिन यही तो सबसे मेन चीज है, यही तो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेगी। आप एक चार्ट खोलो, एक सेशन देखो, पर्टिकुलरली मैं ट्रेड करता हूँ लंदन सेशन, और फिर देखो कैसे प्राइस मूव हो रहा है उस टाइम फ्रेम में, कहां मार्केट मूव हो रही है, कहां रिएक्ट कर रही है, कहां मोमेंटम पकड़ रही है, कहां मोमेंटम थोड़ा सा वीक हो रहा है, कहां आपको एंट्रीज लेनी चाहिए और कहां नहीं लेनी चाहिए, कहां थोड़ा सा मैसी हो जाता है। ये सब डिटेल्स आपको देखने पड़ेंगे। हाँ, जब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, तो आप एक पैटर्न तो नोटिस करते हो, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो, उसको बिल्ड कर सकते हो। हाँ, एक बात है, आप कॉन्सेप्ट को सिंपल रखना और रिपीटेबल रखना। कुछ फैंसी इंडिकेटर ये वो एक्सेट्रा बकवास ये मत डालना बस। ऐसा होना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या ट्रेंड के डायरेक्शन में ही एंट्रीज। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो और वो रिपीटेबल हो रहा है। अब वो स्टेप आता है जहां लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, और वो है रूल डिफाइन करना। मैं तो इसमें बिलीव करता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी लॉजिकल पैथ में होनी चाहिए कि आपको कुछ गैस नहीं करना, बिल्कुल आपको रोबोट की तरह ट्रीट करना है उसको। गैस वर्क तो होनी ही नहीं चाहिए। आपको लिटरली टाइम फ्रेम, टाइम, एंट्रीज, एग्जिट सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर वो हुआ तो आपको और कुछ करोगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस कहां प्लेस करना है, क्योंकि ये आपका रिस्क बचाएगा। साथ में आपको ये भी डिफाइन करना होगा कि आपने ट्रेड कब नहीं लेना, क्योंकि हर सेटअप ट्रेड के लायक नहीं होता। कभी मार्केट मैसी हो जाती है, कभी कंडीशंस अलाइन नहीं होते, तो आपको ये सब कुछ क्लियर और पता होना चाहिए। अब आपके पास एक बेसिक सिस्टम रेडी है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसको आपको टेस्ट करना पड़ता है, और यही कॉन्सेप्ट लोग नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनको बोरिंग लगता है। सालो आप बच्चे हो क्या, पता नहीं क्या है यार। कंटिन्यू, आपको ट्रेड करना होगा। यहाँ आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपने पिछले चार्ट्स पर जाना है, ट्रेडिंग व्यू पर जाना है, और आपने रूल्स बिल्ड किए हुए हैं वो आपने अप्लाई करने हैं बैक टेस्टिंग पर, पुरानी चार्ट्स पर। आपने कम से कम 100 ट्रेड्स देखने हैं, कम से कम, और मैक्सिमम आप कर सकते हो
कोई मैक्सिमम नंबर नहीं है, 1000, 2000, 3000 जितने मर्जी करो। हर ट्रेड को आपने हॉनेस्टली रिकॉर्ड करना है। अगर टीपी 1-2 पिप से भी मिस हुआ, ये नहीं कहना नहीं मैं क्लोज कर देता लाइव मार्क, नहीं, आपने कुछ नहीं, घंटा नहीं करना था, आप उसको एज अ लॉस की तरह रजिस्टर करो। और फिर आप जब ये करोगे, आपको धीरे धीरे बैक टेस्टिंग पर ही यार कितना बड़ा एडवांटेज है, आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे, उसका कैसा बिहेवियर है। यहीं पर आता है एक मॉडर्न एडवांटेज जिसको आप यूज कर सकते हो। यार अगर आपको डेटा एनालाइज करना मुश्किल लगता है, या आप जब बहुत ज्यादा नंबर्स देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, या अगर आप सीधी सी बात है लेजी हो, और बहुत ज्यादा ट्रेडर्स लेजी होते हैं, तो आप अपने ट्रेड डेटा किसको दे सकते हो? हमारे चैट जीपीटी को। हाँ भाइयों प्लीज इसमें तो कंजूस मत होना, चैट जीपीटी प्रो ले लेना, आपका वो बेचारा पूरा डेटा एनालाइज करेगा जो आपको करना चाहिए। चैट जीपीटी आपको पूरा ब्रेकडाउन दे देगा, विन रेट बता देगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझा देगा, और ये भी बता देगा कि लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रेटजी का कुछ वैल्यू है कि नहीं है। हाँ अगर आप चैट जीपीटी भी यूज नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लेजी फील हो रहा है, मेरा एक एडवाइस है, डूब के मर जाओ। नो जस्ट जोकिंग। हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपका पूरा वो काम नहीं कर सकता। वो आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं दे रहा, वो सिर्फ आपको वो एनालाइज कर रहा है जो आप उसको दे रहे हो। पूरी मेहनत चैट जीपीटी करेगा, आपने सिर्फ उसको क्या देने हैं? स्क्रीनशॉट्स ऑफ जो आपने बैक टेस्ट किया हुआ है। ट्रेड्स आपने ही नोट करने होंगे और कंसिस्टेंसी आपको ही बिल्ड करनी होगी। बैक टेस्टिंग के बाद स्टेप होगा फॉरवर्ड टेस्टिंग, जहां आप रियल मार्केट में स्ट्रेटजी को रियली अप्लाई करते हो। यहां पे आपको एक चीज चेक करनी होगी कि जो आपने कंडीशंस बैक टेस्टिंग में बनाए हुए हैं, क्या वो आप रियली लाइव टेस्टिंग में फॉलो कर सकते हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और अगर आपका ये क्वेश्चन, आपका रिजल्ट आपको यस मिल गया, तो आपने ढूंढ लिया अपनी स्ट्रेटेजी को। क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व होती है तो फिर क्या इन्वॉल्व होते हैं? आपके रियल इमोशंस, और वही इमोशंस आपके एक्सिक्यूशन को अफेक्ट करेंगे, और हमने इफेक्ट नहीं होना। कभी आपको फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कभी आपको ग्रीड हो जाएगा कि आपने जल्दी ट्रेड ले लोगे आप, कभी आप लॉस एक्सेप्ट करने में डिले करोगे, और कभी कभी अननेसेसरी ट्रेड ले लोगे। और मैं ये सब कुछ आपको तभी कह रहा हूं क्योंकि इस रोड पर मैं गुजर चुका हूं, सो आई नो व्हाट आई एम सेइंग। और यही आपको ट्रेन करना होगा, किसको? अपने आप को, कि हाँ अपने रूल्स को फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जो आपको कभी नहीं बताया ये था कि मेरे को जब मैं ट्रेड ले रहा था ना, मेरे को पुराने टाइम पर एंग्जाइटी होती थी, मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता था, मैं क्लोज कर देता था क्योंकि मैं ये फीलिंग मेरे को नहीं होती थी, फील ही नहीं होती, मैं नहीं लेना चाहता था। लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग को कोई वैल्यू, उसको कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। हाँ तो फिर आपको क्या करना होगा? अपने आप को मैनेज करो, मेडिटेशन करो, जिम करो, कुछ भी करो, पर आपको परफेक्ट रोबोटिक होना पड़ेगा। भाइयों ट्रेडिंग का एक सिंपल मंत्र होता है, आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल हो सकती है लेकिन आपकी डिसिप्लिन ऑन टॉप होनी चाहिए। क्योंकि आप कई बार देखते हो कि 2 ट्रेडर्स 2 सेम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, एक प्रॉफिटेबल हो जाता है, एक लूजर बन जाता है। क्यों? क्योंकि द फर्स्ट वन इज एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, द सेकंड वन इज अ लूजर, वो कुछ नहीं कर सकता। अब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर आप एक ट्रेड में ज्यादा रिस्क ले लेते हो तो आपका अकाउंट सरवाइव नहीं करेगा, चाहे आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ओवर लेवरेजिंग करोगे विदाउट, अगर आपने प्लान किया हुआ है देन ओके, बट अगर आपने प्लान ही नहीं किया हुआ है तो फिर खत्म। तभी मैं बिगिनर्स को हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि आप सब कुछ सेम रखो, रिस्क, प्रॉफिट, स्टॉप लॉस सब कुछ सेम रखो, कुछ अपना दिमाग मत डालो। प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं होता कि आप हर ट्रेड जीतोगे, लॉसेस आएंगे, ये नॉर्मल है। अगर लॉसेस नहीं आए तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं तो आपको ये भी कह सकता हूँ। ओवरऑल आपका सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये हो गया तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हाँ अगर आप प्रो फर्म ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ये सब कुछ जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आपको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं, डेली लॉस लिमिट होती है भाई, मैक्सिमम ड्रॉडाउन होता है, और अगर आप थोड़ा सा भी लूज, अपना इमोशंस लूज कर देते हो तो पूरा अकाउंट आपका एक ही दिन क्या
1 मिनट में जा सकता है। इसीलिए सीधी सी बात है, ध्यान रखो। इसीलिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी चूज करो, उसको प्रॉपरली बैक टेस्ट करो और फिर वही सिस्टम आप लाइव ट्रेडिंग में यूज करो। उसको अगर पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है, तो आपने कुछ नहीं उसको मॉडिफाई करना है। मेरी बात मान लीजिए, आप सिर्फ कंफ्यूज होगे और भी ज्यादा खत्म हो जाओगे। अगर आपने वो स्ट्रेटेजी ढूंढ ली जो बोरिंग है लेकिन प्रॉफिटेबल है एंड रिपीटेबल है, आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो ट्रेडिंग में। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है जो मैं आपको ट्रेडिंग की नॉलेज देता हूँ, कैसे देता हूँ, तो आपका एक फर्ज बनता है उसको सब्सक्राइब करना। आप बाकी ट्रेडर्स भी देख सकते हो। आई डोंट नो, मैं तो उनको फॉलो भी नहीं करता, लेकिन मेरे को लोग, मेरे फॉलोअर्स बहुत कमेंट करते हैं कि वो सब फालतू बकवास करते हैं, फैंसी दिखाते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, मेरी लाइव देखो, प्राइवेट देखो, कैसे मैं हर दिन में विन करता हूँ। एंजॉय, हैप्पी ट्रेडिंग।